जी कंफर्ट की तो ये बात है कि आप दो भाई बैठ सकते हो आगे। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ बैठ सकते हैं, हाँ जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ सकते हाँ हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसके अलावा कंफर्ट आप भूल जाओ। मनप्रीत जी एक बार तो लग जाती है बंदे की, है ना। तो भाई है गाड़ी का मतलब थोड़ा सा गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे। वो है भाई थार 4x2। ठीक है, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया है। तो भाई आज इस गाड़ी की हम बात करेंगे कि भाई इसकी एवरेज कितनी है। ठीक है, ये महिंद्रा ने भाई बहुत डिमांड पे निकाली है कस्टमर की। 4x4 में बहुत ही कम एवरेज थी भाई, आप लगा लो 7-8 की एवरेज वो लोकल देती थी। और भाई इसकी एवरेज जो है अभी ये बताते हैं कि बढ़िया कर दी है, वो हम ओनर से पता करेंगे कि भाई कितनी बढ़िया कर दी है एवरेज। ठीक है, और भाई कुछ बंदे अब क्या करने लगे हैं कि वो सोचने लगे हैं कि भाई हम फैमिली के लिए भी ले लेते हैं क्योंकि एवरेज बढ़िया कर दी है इसकी। ठीक है, 4x2 में। और भाई डिफरेंस भी पता करेंगे इसमें कि भाई 4x4 और 4x2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फैमिली के लिए ले सकते हैं ये गाड़ी या नहीं ले सकते, भाई ने क्यों ली है, क्या उन्होंने फैमिली के लिए ली है गाड़ी। ठीक है, तो भाई से आज पता करेंगे। तो भाई का मेनली जो काम है वो है प्रॉपर्टी का। ठीक है, वैसे तो ये सिंगर है, ठीक है, और मूवीज में भी एक्टिंग करते हैं। तो भाई को आप देखोगे, मतलब अभी आपने वीडियो में देख लिया जिन्होंने, वो पंजाबी गानों और मूवीज में देखोगे। ठीक है, जो भाई का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, और भाई की जो फर्म है प्रॉपर्टी डीलिंग में वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको अपने ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ में, मोहाली, चंडीगढ़, खरड़, पंचकुला, कहीं पे भी प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट सोच रहा है या प्लॉट सोच रहा है या कोठी लेने की सोच रहा है या शॉप लेने की सोच रहा है, भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो। भाई बड़े जेन्युइन बंदे हैं। ठीक है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन बंदे करवा के देंगे आपको, और जेन्युइन करवा के देंगे, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, और मेरे जानकार है। ठीक है, अगर हमारा चैनल आप व्यू करके जाओगे तो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, जरूर भाई। तो भाई से मिलवाते हैं। भाई का नाम मैंने जैसे बताया मनप्रीत है। तो भाई मनप्रीत कैसे हो आप? थैंक यू अर्जुन जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा अर्जुन जी मेरे ऑफिस आए चल के। तो यूट्यूब चलाते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है भाई के लिए हाँ कि जी, हाँ मैं भी जी। इनको जेन्युइन रिव्यू दूं। तो भाई है मनप्रीत, मैंने आपको दे दिया इंट्रोडक्शन। तो भाई से लेते हैं भाई, जो थंबनेल देख के आप आए हो उसकी भाई उसकी प्रमोशन हम करते हैं। ठीक है, भाई की प्रमोशन कर दी हमने। तो भैया आपने 4x4 छोड़ के 4x2 क्यों ली? देखो अर्जुन जी, ऐसा है कि सबसे पहली बात, हम इंडियंस हैं, हमें सबसे पहले तो माइलेज ही समझ आती है, गाड़ी कोई भी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि मेरे फ्रेंड्स के पास है, मतलब 2-3 जो मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है, उनके पास 4x4 भी है। तो जब मैंने उनको पूछा कि भाई माइलेज, हाँ जी, वो कहते हैं भाई 7 से 8। तो बहुत कम है। बहुत कम है। तो मेरे को ये था कि थार तो मैंने लेनी है जैसे मर्जी करके। और आपका फील्ड का वर्क है सबसे ज्यादा। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए हाँ कि जी, जब हम ऑक्यूपाइड होते हैं तो हमारे पास खाना खाने का खाने time खाने का नहीं होता। टाइम नहीं है। हाँ और जी, जब हम फ्री हैं तो हम महीना भर फ्री भी बैठे रहते सही हैं। बात है, सही बात तो है। मुझे ये था कि यार थार ही है, कि लेनी तो थार ही है, बस हाँ मुझे जी, हाँ इतनी जी, पसंद चाहे थी। 4x4 है 4x2 है। 4x2 हो। और आपने ऑफ रोडिंग में कम यूज, ऑफ रोडिंग क्या 1500 सीसी इंजन तो इसका है, हाँ जी, तो इसकी भी पावर बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से 4x4 तो यूज में भी नहीं आता। बिल्कुल। देखो बाकी अर्जुन जी, ऐसा है कि चॉइस अपनी अपनी हो सकती है अपनी अपनी, जिन्होंने पूरी है फुल ना। ऑफ रोडिंग करनी है उनके लिए हम बोल सकते हैं ले लो। बट जिन्होंने सिटी में घूमना है, काम है, जैसे भाई का प्रॉपर्टी का काम है, इन्होंने बताया, तो इनको एवरेज भी चाहिए थी। ठीक है, एवरेज की बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे 4x2 ली, तो हमारे कुछ व्यूअर्स ना इसकी एवरेज अच्छी मिलने के कारण सोच रहे हैं कि फैमिली के लिए ले ले, तो आप रेकमेंड करते हो फैमिली के लिए? देखो अर्जुन जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस गाड़ी को लगभग, आप ये मान के चलो, 1 साल से यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, कितना मॉडल है इसका ये तो ये बताया नहीं ब्रदर हमने। 2025 मॉडल है। 25, तो 1 साल चला दिया आपने। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। मैंने अप्रैल में ली थी पिछले साल। अप्रैल में ली थी, हाँ, तो 1 अप्रैल। साल हो गया है ना। हाँ जी, 1 हाँ साल जी, हो हाँ गया। जी, तो आपको फ्रैंकली बताऊं, देखो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछते हो, हाँ जी, ये फैमिली कार तो बिल्कुल नहीं है। ये बात है। ठीक है। क्योंकि लोग बोल देते हैं कि भाई ले लो, बट प्रॉब्लम आती है फैमिलीज में। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर आपके 2 नन्हे मुन्ने हैं उनको जरूर आप पीछे बिठा सकते हो, बट अगर मैं कहूँ ठीक है, वाइफ के साथ ओके हो, अगर आप कहो कि मैं पेरेंट्स को भी बिठा लूं, बच्चों को भी बिठा लूं, तो वो तो इसमें बिल्कुल नहीं हो क्योंकि सकता। पेरेंट्स की एज भी वैसी हो गई है, तो उनको पीछे बैठना, पीछे की सीट वैसे कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। मैं बस यही बोलूंगा कि ये गाड़ी जो है वो कॉलेज गोइंग लौंडे लपाड़ों के लिए है ज्यादा, तो या जिसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेड़ियां मारनी है उसके लिए। उनके लिए ठीक है। भाई। और तो दूसरी बात यह है कि हाँ, थोड़ा आप वैसे चलो नहीं करना चाहिए शो ऑफ। अगर आप थोड़ा
शौक रखते हो कि हाँ मुझे कोई नोटिस करे, पूरा भोकाल मचे। हाँ मेरा भोकाल मचे, मैं रोड पे नोटिस हूँ, हाँ जी, हाँ जी, आप डीओ वीओ लगा के बैठे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए तो देखो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, भोकाल तो है इस गाड़ी का। बिल्कुल है और जी, मैं भोकाल। एक चीज बोलता हूँ, 2 या 3 गाड़ियों की रोड पे इज्जत है। हाँ वो एक थार, हाँ एक स्कॉर्पियो हाँ और एक आपकी फॉर्च्यूनर। हाँ, मेरे पास अर्जुन जी स्कॉर्पियो भी है, वो मैंने फैमिली के लिए रख रखी है। अच्छा, आपने तभी मुझे लग रहा है प्लान कर ली है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड था इससे, मेरे को अच्छी लगी थी। हाँ जी, हाँ जी, तो अब फैमिली भी देखो, सारी चीजें देखनी पड़ती है देखनी इंसान पड़ती को। है। अब तो देखो ना, मैं एक चीज और बताता हूँ मनप्रीत जी, आपको रोक रहा हूँ हाँ जी कि फैमिली में काफी कुछ चला रहता है। हाँ जी जैसे ट्रिप पे जाना है फैमिलीज के साथ, जी या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, पहले तो हो ना। जी और कुछ बंदों के अगर दूर का ट्रिप है तो कई कुछ हमारे फैमिली के मेंबर ऐसे होते हैं, सफोकेशन होगी तो पिछली सीट तो ऐसी है कि भाई इसका शीशा भी नहीं खुलता है। जी तो ये गाड़ी मैं बोलता हूँ सिर्फ भोकाल मचाने के लिए है भाई। और भाई ने जैसे बताया आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो उनके लिए आगे की सीट पूरी कंफर्टेबल है। ठीक है, तो फैमिली तो ये गाड़ी आपको मिलती है और 1 साल बाद आप या 2 या 3 लाख का घाटा झेल सकते हो, तो शौक पूरे कर लो, बाकी तो आपको देनी ही पड़ेगी। आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी होनी ही चाहिए फैमिली वाली। तो बिल्कुल। भाई के पास स्कॉर्पियो एन है तो इसीलिए इन्होंने सोच भी ली। बाकी फील कैसा देती है मतलब? देखो फील तो सर मैं आपको एक चीज बताऊं अर्जुन जी, गाड़ी बड़ी ऊंची है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं 6 फुट से ज्यादा मेरी हाइट और है। ये बात तो है, सही तो बात है। पहले मैं सेडान, मुझे लुक वाइज ज्यादा अच्छी लगती है, मैं सही हाँ जी, बताऊं आपको। हाँ जी, हाँ तो जी, बट ये है कि यार अकॉर्डिंग टू माय पर्सनैलिटी, जो मुझे लोग रिकमेंड करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, या जो मेरे सर्कल में है कि तगड़े यार, बंदे रखते हैं ये। कि यार तू इतना लंबा चौड़ा है, तू और तगड़े बंदे होते हैं भाई, तगड़े बंदे होते हैं। रोब है तुम्हारा। तो वो कहते हैं कि तू कम से कम इतनी गाड़ी ले कि जो थोड़ी ऊंचाई में हो, कम से कम उसकी और पर्सनैलिटी को शूट करे। हाँ, जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम से हाँ, कम ज्यादा हो, 160 सही बात है, mm से तो ऊपर ही हो। सही बात है। तो और दूसरा, सेडान में तो आपको पता ही है क्या ही नहीं उसकी आपकी होती है। पर्सनैलिटी भी तगड़ी है वैसे। थैंक यू अर्जुन जी। तो भाई ने तो बता दिया भाई कि फैमिली गाड़ी तो है नहीं है ये। ठीक है, आप अगर कपल हो, ठीक है, छोटी फैमिली है आपकी, हस्बैंड वाइफ और छोटे बच्चे हैं, तब ठीक है। और कॉलेज स्टूडेंट को, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो भाई चाहिए भाई रोब जम रहा है हमारा, हमें 4 लोग देख रहे हैं। ठीक है, कॉलेज वालों को तो ये चाहिए, उनको कोई कंफर्टेबल या कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी अगर पापा किसी का दिला देता है थार, तो भाई लोंडा वैसे ही खुश हो जाता है कि भाई थार है मेरे पास। जैसे मैंने बताया, तो एवरेज का जो है, जो भाई महिंद्रा ने अभी निकाली है एवरेज के लिए है, ठीक है, हमारे मीडियम फैमिली को देख के निकाली है। 4x4 आप बोल सकते हो भाई वो है अमीरों की गाड़ी ज्यादा, क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। तो मैं मनप्रीत से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता हूँ कि जैसे आपके फ्रेंड्स के पास 4x4 है और ये 4x2 है, तो आपको कुछ डिफरेंस लगा है इसमें? देखो ब्रदर, डिफरेंस की अगर बात करें जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, देखो 4x4 गाड़ी है, उसकी पावर ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, इंजन भी हैवी है उसका। इंजन भी उसका हैवी है, इसका हाँ जी, 1.5 है, उसका 2.2 है। 2.2 है। हाँ तो जी, पहले तो यहीं पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ जी, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ और जी, आई थिंक ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। देखो बात वहीं पे आ जाती है, किसी को शायद कोई 2.2 में भी सेटिस्फाई ना हो, सही बात है। है ना, वो डिपेंड करता हाँ है। जी, हाँ बट जी, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से अगर आप एक थार लवर हो तो 4x2 भी आपको बहुत वैसा अच्छी ही है, मजा क्योंकि देगी। 1.5 लीटर का इंजन है। मुझे लग रहा है आप पहाड़ों में भी गए होंगे, हाँ जी ब्रदर, मैं गया हूँ, काफी ऑफ रोडिंग भी तो की है वहां पे भी इसमें। आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इतनी। नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक गाड़ी चलती है ब्रदर, कोई ऐसी मेजर कोई इशू नहीं आता हाँ है। जी, क्योंकि बाकी 1500 सीसी इंजन है ना, बहुत बड़ा होता है इंजन। बिल्कुल जी, बहुत क्योंकि बड़ा इंजन क्रेटा होता है। क्रेटा वगैरह देखोगे ना भाई, उसमें वही इंजन आते हैं, आप देख सकते हो उसकी पावर कितनी है। तो इसका इंजन भी पावर के मामले में भाई 1500 सीसी इंजन बहुत बड़ा होता है। आप ये ना सोचो कि भाई 4x4 में कुछ अलग चीज है, बस उसमें एक गियर आपको ऑफ रोडिंग वाला दिया होता है 4x4 का। वो भी तब होता है भाई कि ज्यादा ही आपकी गाड़ी फंस गई मान लो, वैसे जो प्योर जो ऑफ रोडिंग करते हैं भाई वो मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपने छोटे मोटे खड्डों खड्डों में देखना है, ये तो यार मानती भी नहीं है। ठीक है, तो भाई से एवरेज का पूछते हैं, तो भाई आपको लोकल कितनी एवरेज दे देती हो? जैसे आप बोल रहे थे कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है और हमारा चलना रहता ही है, तो कितनी एवरेज दे देती है आपको? देखो अर्जुन जी, फ्रैंकली आपको बताऊं, जो मैंने बिल्कुल इस पे जो एक बारी पूरा वर्किंग करके हाँ जी, जो मैंने इसकी एवरेज निकाली है, हाँ जी, देखो लोकल अगर आप सिटी में चल रहे हो, हाँ जी, हाँ बार जी, बार आपका गियर चेंज होता है, बार हाँ जी, बार हाँ जी, पी आपका, कार होते हैं, हाँ गाड़ियां जी, भी मतलब काफी रश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मैं आपको वैसे बताऊं, अगर लोकल में बात करूं तो 15 से 16 तक ये रहती है, 15 से 16, बस इसके बीच बीच रहती है। बट लोकल? हाँ जी, लोकल इतनी ओ एवरेज भाई, इसकी है। क्या बात है यार। हाँ क्रेटा भी 10-12 की एवरेज देती है, आपको पता है? नहीं नहीं ब्रदर, ये तकरीबन 15-16 तक जो मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस है या आई वुड से कि ड्राइविंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता और है। ये डीजल में है? हाँ जी, डीजल में नहीं, बट मैं एक चीज बताता हूँ कि जो लोकल है ना, हाँ। वहां पे ड्राइविंग स्किल चलते ही नहीं है, हाँ। क्योंकि हाईवे पे फिर भी सोच सकता है बंदा क्रूज कंट्रोल लगा लिया या फिर स्पीड एक वैसे कर दी 60-70 की, बट लोकल में तो क्या ही करोगे, गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। हाँ। तो बट फिर भी अच्छी है, जैसे आप बता रहे हो 15-16 की एवरेज। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई बढ़िया एवरेज है यार, फिर तो इतनी तो क्रेटा भी नहीं देती। और आप भाई गाड़ी देखो कितनी बड़ी है और अलग ही भौकाल है भाई, इज्जत वाली गाड़ी है भाई, हर कोई इज्जत देता है इस गाड़ी को। और मैं बोलता हूँ जब आप उतरते होंगे या आप जाते हो लोकल, तो बंदे देखते जरूर होंगे। हाँ, मतलब नोटिस तो करते हैं। नोटिस करते हैं। अगर भाई डिफेंडर में भी कोई बैठा है तो वो बंदा ऐसे करेगा यार क्या बात तो है गाड़ी में। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा वैसे मेरे पास स्कॉर्पियो क्लासिक है, मैंने भी फैमिली के लिए ली थी वो। अब मेरा भी मन है कि मैं लूं गाड़ी, सही बताऊं 4x2 जब बजट बनेगा तो। मैं ये बात है, ये भी एक बात है कि बंदा कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको थार लेनी है बस। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आप 2 साल बाद चाहे इसको निकाल दो, निकाल और दो, एक बार इसकी जरूर टेस्ट करो। एक्चुअली क्या है कि कुछ बंदों का बजट नहीं बन पाता, जैसे कुछ लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी, वो सोचेंगे यार बाद में लेंगे यार, बट जब बजट बन जाएगा, बट थार जरूर लेगा बंदा, मुझे पता है। ये हर एज ग्रुप में भाई, मैंने कई अंकल देखे हैं जिनकी एज 55, 60 या 65 भी हो गई है, वो भी भाई मूंछें बढ़िया करके चल रहे होते हैं। जैसे राजाओं वाली फील देती है ये गाड़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छी गाड़ी है ब्रदर, कोई डाउट और नहीं है। हाईवे पे कितनी एवरेज दे देती है आपको? देखो हाईवे पे मैं ज्यादा गया नहीं हूँ इस पे, आपको सही बताऊं तो हाँ जी, एक बारी मेरा चक्कर लगा था, किसी लॉन्ग रूट पे मैं गया ठीक था। है। तो वहां पे अर्जुन जी ऐसा है कि जो मैंने फील किया इस गाड़ी पे, हाँ जी, तो अप्रोक्स 18 तक चली जाती है, 18 तक। 18 से 19 के और आप बीच चलते भी 100 पे होंगे? अप्रोक्स 100, 110 इसके आसपास। स्टेबिलिटी कैसी रहती है 100? स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी। हाँ कोई जी, डर तो नहीं लगता जैसे? नहीं 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 नहीं, ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी है? बिल्कुल जम के चलती है गाड़ी। जम के चलती है। जैसे लोग ना नेगेटिव फैलाते रहते हैं कि भाई थार में ना डर लगता है कि ब्रेक लगेगी 100 पे या नहीं, या स्टेबिलिटी नहीं है। तो भाई ने क्लियर कर दिया, भाई व्यूज के लिए नेगेटिव ना फैलाया करो, ठीक है। स्टेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि हाईवे पे भाई 60-70 पे तो आप चल नहीं सकते। बिल्कुल जी। वहां पे तो आप 100-110 पे ही चलोगे, क्योंकि रोड इंडिया के वैसे बन गए हैं अब, ठीक है। और किसी ने मान लो अब 5 घंटे का रास्ता तय करना है, तो भाई वो 60-70 पे तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो भाई ने बता दिया भाई इसकी एवरेज जो आपको मिल जाती है हाईवे पे 100 पे, 100 1 2 10 पे, वो मिल जाती है 18 की, है ना। अगर 60-70 पे चलोगे तो 20 निकाल देगी ये, कह सकते हैं। लेकिन अर्जुन जी बस आप ये मान के चलो कि अगर आप हाँ लॉन्ग जी। रूट पे ट्रेवल कर रहे हो तो 18-19 से निकल जाती है। निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से मनप्रीत जी बहुत बढ़िया एवरेज है यार फिर तो। नहीं देखो, एवरेज में तो मैं सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। हाँ, क्योंकि सेटिस्फाई, मैं भी सुन के सेटिस्फाई हूँ। और ये मुझे लग रहा है हैवी डीजल में है, डीजल गाड़ी है। डीजल गाड़ी है, तो डीजल में ही पावर का मजा आता है भाई इसका, ठीक है। और बेचना भी इजी रहती है डीजल ना। बिल्कुल जी। बट मनप्रीत ने जैसे, इन्होंने तो भाई लॉन्ग जो चलाने के लिए ली है, क्योंकि इनके पास स्कॉर्पियो एन ऑलरेडी है। और भाई गाड़ी मैं बोलता हूँ भाई, मेरा मन करता है कि मैं अभी ले जाऊं, क्योंकि भाई मेरा तो सच्ची में प्यार है ये गाड़ी का, ठीक है। तो जैसे बता दिया भाई, एवरेज के लिए नेगेटिव व्यू ना फैलाया करो, ठीक है। लोकल भी भाई 15-16 की एवरेज दे देती है, और हाईवे पे अगर 100 से ऊपर चलोगे 18-19 की एवरेज, बढ़िया एवरेज है भाई। फिर क्या चाहिए, क्रेटा से बढ़िया एवरेज दे रही है ये। अगर आपका शौक है और कपल हो सिर्फ, और छोटे बच्चे हैं, तो और आपने शौक पूरे करने हैं, आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी पड़ी है, तो लेने की सोच सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिंदगी एक है, पता नहीं साला वापिस आना है इस धरती पे या नहीं है। अगर पड़ता है हाथ तो डाल लो भाई, ले लो, शौक पूरे कर लो। क्या पता, कल का नहीं पता होता, आजकल ऐसे चीजें चली हुई है नहीं। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया, एवरेज इसकी बढ़िया कर दी है। मैंने 4x4 का लिया था रिव्यू, भाई उसकी एवरेज तो बहुत ही कम थी, लोकल में तो उसकी 7-8 की एवरेज थी। और मेंटेनेंस उसकी कॉस्ट भाई आ जाती थी 10-15 हजार में उसकी सर्विस होती थी। तो भाई से इसका पूछते हैं कि 4x2 में इन्होंने भाई क्या मेंटेनेंस में भी कुछ काम किया है। तो मनप्रीत भाई, इसकी मेंटेनेंस कितनी आ गई थी आपकी? देखो ब्रदर, ये जो मेरी मेजर अभी गाड़ी की सर्विस हुई है, ये मुझे कोई अप्रोक्स 7500-8000 इसकी रेंज में पड़ी है। 7500-8000 जी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ था आपका? ये सारी सर्विस ही हुई थी ब्रदर, ऑयल चेंज हो गया, ऑयल चेंज, फिल्टर सारे, है ना, सब कुछ। तो ये है कि इन्होंने 5000 पे मेरे को बताया इन्होंने, जैसे कि 5000 पे तो इन्होंने बेसिक चेकअप ही हुआ था। बिल्कुल, जो तो जनरल चेकअप जनरल चेकअप होता है। तो ये जो
अभी सर्विस हुई है, ये हुई है इनकी 15,000 पे, 10,000 चलने पे, तो भाई वो हुई है इनकी 7,500-8,000 में। ठीक है, तो फिर तो सर्विस में काफी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। नहीं देखो, मैं कहूंगा कि देखो बजट फ्रेंडली तो है गाड़ी। बजट फ्रेंडली है ना। हाँ। क्योंकि ये सर्विस भी 10,000 पे होती है, चाहे वो 1 साल में चला दो या 2 साल में चला दो, कोई दिक्कत नहीं रहती उसकी। बिल्कुल ब्रदर, आप ठीक है, 3 महीने में चला दो, 3 महीने में चला तब दो। भी आपका, अगर देखो बात वहीं आ जाती है कि अगर हम खुद को भी मेंटेन रखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, बॉडी को जैसी सर्विस हाँ जी, देंगे हाँ बॉडी जी। वैसा ही रिएक्ट करेगी। नहीं सही बात है। मैं सेम इंजन के साथ होता है, इंजन के साथ को होता आप है। जैसा मेंटेन रखोगे वो वैसा ही वैसा ही रिएक्ट आपके साथ करेगा। क्योंकि देखो सर्विस नहीं करवाओगे वो किसी पार्ट्स में ही दिक्कत करेगी। बिल्कुल सर। मैंने एक वीडियो बनाई थी बोलेरो की, बंदे ने मेरे को बताया था कि मैंने 8.5 लाख चला दी है गाड़ी, 8.5 लाख। हम 1 लाख वाली गाड़ी लेते नहीं है। जैसे सेकंड हैंड लेने जाएंगे, अगर हमें कोई बोल देता है 1 लाख चल गई है, तो हम बोलते हैं नहीं यार बहुत चला दी है। बट उस बंदे ने 8.5 लाख चला दी थी, तो उसका मेन रीजन ये था कि वो बोलता है यार मैंने सर्विस जो है टाइम टू टाइम करवाई है। तो सर्विस का बहुत फर्क पड़ता है जी। तो सर्विस आप टाइम पे करवाओ। और भाई इतनी बड़ी गाड़ी है ये, ठीक है। और अगर गांव वगैरह की बात करोगे तो 2,000 आपकी कम भी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे शोरूम का भाई प्राइस वैसा रहता है, शहर में वैसा रहता है। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। शहर में शोरूमों के रेट बहुत ज्यादा है, तो भाई उन्होंने अपना रेट भी निकालना है। तो 7,500-8,000 में कोई ज्यादा, मेरे को लग रहा है कॉस्टिंग बहुत ही कम है इसकी, है ना। नहीं देखो, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। अगर आप ऑथराइज्ड कंपनी में ही जाते हो तो आप एक प्रोफेशनल से आपकी गाड़ी का काम करवाते एक वो रहता है, सेटिस्फेक्शन रहती है, क्या बोलते हैं, है ना, कि भाई मैंने अच्छी जगह करवाई है। अगर बाहर करवाते हो, अब बाहर वाले मैकेनिकों से करवाने वाली गाड़ियां रही नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि सेंसर बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो, अब पहला एक टाइम होता था गाड़ियां कुछ और टाइप की थी। हाँ जी, हाँ बट जी। अगर लास्ट 5 इयर्स का हम सर्वे करें तो गाड़ियां बहुत एडवांस लेवल सही पे बात है, आजकल सही आने बात है। लगी हैं। महिंद्रा ने देखो, आप महिंद्रा ने लाइन लगा दी है यार लग्जरी की। स्कॉर्पियो एन आपके पास है ही है, उसका इंटीरियर देखोगे और क्लासिक का इंटीरियर देखोगे, जो इनकी पुरानी स्कॉर्पियो आती थी, जमीन आसमान का फर्क, बहुत फर्क है। स्टेबिलिटी देखोगे। और इनकी XUV 700 आती है, थार 5 डोर निकाल दी है फैमिली के लिए। हाँ ये रह गया, अगर आपने भाई फैमिली के लिए लेनी है तो 5 डोर ले लो, वो बढ़िया है। मैंने उसका भी रिव्यू किया है, डालूंगा मैं, वो फैमिली के लिए सोच सकते हो आप। बिल्कुल, उसको आप प्लान कर सकते हो, उसको प्लान कर सकते हो, उसमें अच्छा खासा। ये तो भाई सिर्फ बुकाल के लिए है, इसकी लुक कितनी बढ़िया है इसमें। और इसकी खास बात ये है, आप इसमें 24 इंची अलॉय डलवा लो, 26 इंची डलवा लो, 28 इंची डलवा लो, भाई हर अलॉय इसमें फिट हो जाता है। क्योंकि इसका सस्पेंशन, मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भाई बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा है, तो इसीलिए अलॉय भी कोई भी फिट हो जाता है इसमें। बिल्कुल आप देखोगे भी, अगर कोई पंजाब आएगा तो आपको थार में ना अलॉय दिख ही जाएंगे। ठीक है। तो भाई एवरेज का भी बता दिया, मेंटेनेंस का मैंने बता दिया भाई। 7,500-8 हजार में भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतनी बड़ी गाड़ी है, बुकाल जमाना है भाई, तो फिर कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल अर्जुन जी, बिल्कुल। भाई कंफर्ट का जो है मैं भाई से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो भाई कंफर्ट कैसा है इसका? देखो अर्जुन जी, कंफर्ट की तो ये बात है कि आप 2 भाई बैठ सकते हो आगे। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ बैठ सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ सकते हैं। हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसके अलावा कंफर्ट आप भूल जाओ। अच्छा, पिछली सीटों पे कंफर्ट नहीं है। अगर मेरे जैसा 6 फुट का आदमी है उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं। पीछे तो जमा ही नहीं होगा मुझे लग पीछे रहा है। बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे बैठ सकते हो। हाँ, अगर फंस के बैठना है तो आप बैठ भी जाओगे। वो एक्चुअली क्या है ना, जैसे गेड़ी वगैरह लगानी है तो उनके लिए ठीक है लोकल, बिल्कुल, कि गेड़ी लगानी है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग रूट पे सोचोगे, लॉन्ग रूट पे तो नहीं है, फैमिली के साथ तो नहीं है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल, है ना, हर कोई परेशान हो जाएगा। तो आप आगे की सीट कैसी है फिर? आगे की सीट तो क्लास है, बिल्कुल क्लास आगे है, तो सोफे है, बिल्कुल सोफे। आगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लोग तो आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत। तो एक बार मैं पिछली सीट पे जाके देखूं? हाँ जी प्लीज। तो मनप्रीत जी पीछे वाली सीट में बैठ के देखूं एक बार? आप बोल तो रहे हो कि कंफर्टेबल तो नहीं है, बट है भी नहीं है, क्योंकि यार ये पूरा शीशा लगा है, ये खुलता नहीं है। देखो, आपको बैठ तो आप जाओगे। हाँ जी, आप इसको खोल के आप खुद ही ट्राई कर लो भाई। ये देख लो, यहाँ पे ये बटन लगा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर पिछले बंदे ने उतरना है तो भाई आगे वाले बंदे को उतरना ही पड़ेगा। वो ऐसे नहीं उतर पाएगा कि यहाँ से निकल गया कहीं या पीछे से निकल गया, वो नहीं है। तो भाई यहाँ से आप इसको ऐसे करके आगे करोगे पहले, यही टास्क है। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहाँ इतना टाइम है बंदे के पास? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, बंदे जिम नहीं जा रहे, बंदे हेल्दी नहीं है, बंदे सोचते हैं भाई बिठा दो हमें कंफर्ट चाहिए। तो भाई ऐसी जिंदगी में कहाँ, ये मैं वही बोल सकता हूँ भाई, ये अपने यंगस्टर रख लो, लोंडे टपाटे रख लो, या फिर कपल रख लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख लो, उनके लिए। छोटे नन्नू मुन्नू हैं आपके तो वो बिठा लो, बाकी तो मैं बैठ के बताता हूँ। तो ये मैं चढ़ रहा हूँ भाई इस पे,
भाई थोड़ी है प्रॉब्लम तो है यार, देख लो। और यहाँ पीछे की सीट मैं ये नहीं बोलता भाई कंफर्टेबल नहीं है, सही बताऊं कंफर्टेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि लोकल गेड़ी लगानी है तो कंफर्टेबल है, अगर छोटे मोटा ट्रिप लगाना है जैसे 100 किलोमीटर जाना है तब तो सही है। बट देखो ये शीशे खुलते नहीं है, बट उसके भी जुगाड़ आ गए हैं, ये शीशे खोल सकते हो आप, ये भी हो जाते हैं, बट वो मॉडिफिकेशन हो जाती है यार, क्यों वो फिर लगते अच्छे नहीं लगते वो। कुछ लोग जो है इसकी सीटों को ऐसे करवा रहे हैं, पीछे पीछे वाला दरवाजा खोल लेते हैं, बट वो यार फिर थार की वो टोर नहीं रहती। सीट कंफर्टेबल है बट वही है भाई, अगर आपकी फैमिली में किसी को सफोकेशन नहीं है, झेल सकता है तब ठीक है, बट फैमिली के लिए तो मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं बोलता हूँ गेड़ी लगानी है आपने लोकल तब बढ़िया, ये है भी गेड़ी वाली गाड़ी है, ठीक है। तो अभी बस यही, तो अभी मैं उतर के बताता हूँ भाई। अब मेरे जैसा जो बंदा है 80-90 किलो का, उसको उतरने के लिए भाई मनप्रीत जी एक बार तो लग जाती है बंदे की, है ना। तो भाई है गाड़ी का मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो है यार पीछे वाली सीट में, जैसे मनप्रीत जी ने बताया। और अगर आप डिग्गी का भी देखोगे भाई, इसके डिग्गी का भी बहुत ही अजीब सा वो है सिस्टम। जैसे यहाँ से खोलोगे, ठीक है, और आप देखोगे इसकी स्पेस कितनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। फैमिली के लिए कैसे करोगे यार आप एक लगेज भी नहीं यहाँ रख सकते, लगेज भी नहीं रख सकते फैमिली के लिए। ये भाई अगर आपके पास फैमिली वाली गाड़ी है तब सोच सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो भाई इसका ये जुगाड़ है। ऐसे 1-2 लगेज बहुत मुश्किल से आएंगे, ठीक है। भोकाल जमाना है, कॉलेज के लिए रखनी है तब ठीक है। अगर फैमिली वाले के पास ऑलरेडी फैमिली गाड़ी है तब रख सकते हो। और 2 कपल हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। अगर 2 छोटू नुन्नू मुन्नू है तो रख सकते हो। अगर आपके मम्मी पापा भाई एज्ड है तब रिस्क ना लो यार, क्या बोलते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आपके मम्मी पापा एज्ड है ना भाई 60-65, तब रिस्क ना लो यार, उनको बेचारों को परेशानी होगी, वो बोलेंगे नहीं, क्या बोलते हो? हमारे घर वाले बोलेंगे नहीं कि कभी कि यार बेटा तुमने गलत गाड़ी ले ली है, बट उनको यार फील होगा कि यार नहीं यार। तो भाई ठीक है, आपको रिव्यू हमने बता दिया, ठीक है। चला के मैंने गाड़ी देखी है। अगर आपका लेने का प्लान है, मैं सही बताऊं, लेने का प्लान है, महिंद्रा के शोरूम में जाओ, ड्राइव करो, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको एवरेज इसकी इतनी है, मेंटेनेंस इतनी है, ठीक है। भाई ने बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिए। नेगेटिव बोलने के लिए, व्यूज के चक्कर में लोग गलत बोलते रहते हैं कि भाई बढ़िया गाड़ी है फैमिली के लिए, ठीक है। तो बट भाई ने जेन्युइन रिव्यू दिए, ठीक है। तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन दबा दो, और भाई को भी सपोर्ट करना। भाई का मैं पेज जो है आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इंस्टा का पेज शेयर कर दूंगा, इनकी जो फर्म है प्रॉपर्टी डीलर की वो भी शेयर कर दूंगा। किसी ने अगर मोहाली में प्रॉपर्टी लेनी है तो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। भाई बढ़िया